सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है 2 कुरिन्थियों 12 के पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। ध्यान से सुनना। यहाँ बताया जा रहा है घमंड के बारे में, जो लोग घमंड करते हैं। और भी ऐसे कई वचन है, आइए हम जानते हैं। वचन कहता है कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसीलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह में एक मनुष्य जो जानता हूँ 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुँह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊँ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूस मारे ताकि मैं फूल ना जाऊँ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवन्त होता हूँ। आगे एक और वचन लिखा गया है कि कुरिन्थियों के लिए पौलुस की चिंता। इसके बारे में वचन है, क्या कहता है कि मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए कि क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाई गई। तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से काम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार ना डाला। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार न रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूँगा, वरन आप भी खर्च को हो जाऊँगा, क्योंकि जितने बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए ना चलें? क्या एक ही लीक पर ना चलें? तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम
तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलता है और हे प्रियो, सब बातों तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यह आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिरा शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लूचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। यस, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।